नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हम बात करेंगे हिंदुस्तान के उस आसमानी ताकत की जिसे देखकर पाकिस्तान भी सावधान हो गया होगा और चीन भी संभल गया होगा। जी हां, भारत ने अपने पहले मानव रहित लड़ाकू ड्रोन रुस्तम का पहला सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। भविष्य में भारत को एक ऐसा हवाई हथियार मिलने वाला है जो न सिर्फ दुश्मन की सीमा में घुसकर उसकी हर साजिश की टोह लेगा, बल्कि उस पर निशाना भी साध सकेगा। गौर से देख लो पाकिस्तान, ध्यान से देखो दुनिया वाले। आ गया आसमान में हिंदुस्तान की नई शान। अब दुश्मन की जासूसी भी होगी, और दुश्मन का सफाया भी होगा। क्योंकि भारत के पास है देसी ड्रोन रुस्तम। चित्रदुर्ग के आसमान में उड़ान भरते इस विमान को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। देश के सबसे बड़े मानव रहित लड़ाकू क्षमता वाले पहले देसी ड्रोन रुस्तम 2 के पहले सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो चुका है जिन्हें सुरक्षा का अपना ऐसा अभेद्य कवच हासिल है। बेंगलोर से करीब 250 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल रेंज में ड्रोन रुस्तम 2 का शुरुआती सफल परीक्षण किया गया। देश की इस नई शान ने सभी मानकों पर अव्वल प्रदर्शन किया। रुस्तम 2 पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। भारत के ही वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है और भारत की सुरक्षा में इसकी तैनाती होगी। अब तक आपने अमेरिका के मानव रहित ड्रोन प्रीडेटर को ही देखा होगा। अब तक आपने दुश्मन के गढ़ में इससे मचने वाली तबाही की तस्वीरों को देखा होगा, लेकिन रुस्तम की ताकत के बूते अब भारत भी उन सुपर पावर देशों की लीग में खड़ा हो चुका है जिनके पास मानव रहित ड्रोन की क्षमता है। एक ऐसा हथियार जो न सिर्फ जासूसी और निगरानी की क्षमता से लैस है, बल्कि लक्ष्य पर सटीक मार करने की महारत भी रखता है। चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 के शुरुआती परीक्षण में इसे टेक ऑफ, उड़ान, लेवल फ्लाइट और लैंडिंग में बिल्कुल खरा पाया गया। इसे DRDO के वैज्ञानिकों ने बेंगलोर के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया है। फिलहाल आसमान और धरती पर रुस्तम 2 का शुरुआती परीक्षण चल रहा है। देश की सेना और सुरक्षा की अगली पंक्ति में शामिल होने से पहले आगे और भी मुश्किल कसौटियों पर इसे परखा जाएगा। लेकिन उससे पहले इतना तो तय मानिए कि चित्रदुर्ग से आई तस्वीर ने पाकिस्तान और चीन के सैन्य हलकों में खलबली मचा दी होगी। आज तक ब्यूरो। और रुक करेंगे हम अगली खबर का। आपको हम बता दें, रुस्तम की खासियत क्या है। आपने देखा कि किस तरह से रुस्तम को तैयार किया गया है और इससे अब पाकिस्तान और चीन को संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन दरअसल रुस्तम के बारे में आपको बता दें कि ये 24 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और दुश्मन की आंखों से बचा भी रह सकता है। इतना ही नहीं, रुस्तम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और दुश्मन के घर में घुसकर वार कर सकता है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 के पहले सफल परीक्षण के बाद यह तय हो गया है कि जल्द ही हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व इजाफा होने वाला है। यह भी तय है कि भारत का कोई भी पड़ोसी भारत की ओर आंख उठाकर देखना तो दूर, तिरछी नजरों से भी नहीं देखेगा। मानव रहित ड्रोन रुस्तम 2 यानी तापस 201 की खासियत ही इसे बेहतर
खास और खतरनाक बनाती है। आप गौर से सुनिए और इसकी खूबियों से परिचित होते जाइए। रुस्तम 2 मध्य ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में माहिर है। जानकारी के मुताबिक 24 घंटे तक लगातार रुस्तम आसमान में अपना दबदबा कायम रख सकता है। इसका वजन करीब 2000 किलो यानी 2 टन है और रुस्तम के डैने करीब 21 मीटर लंबे हैं। देश की सभी तीनों सेनाओं थल, जल और नभ की अगली कतार में रुस्तम फिट हो सकता है। सुरक्षा बलों के लिए रुस्तम 2 जासूसी के काम के साथ साथ दुश्मन के लक्ष्य पर सटीक निशाना भी लगा सकता है और इसकी रेंज है करीब 250 किलोमीटर। अमेरिका के मानव रहित ड्रोन प्रीडेटर की खूबियों से दुनिया पहले ही परिचित हो चुकी है। खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ प्रीडेटर की कामयाबी के किस्से मशहूर हो चुके हैं। तालिबान और पाकिस्तान की धरती पर पलने पनपने वाले आतंकियों पर अमेरिकी प्रीडेटर मौत बनकर टूट रहा है। अब रुस्तम को देखकर पाकिस्तान भी सहम गया होगा और इसकी जमीन पर बसने वाले आतंक के वो आका भी जो आए दिन भारत को लहूलुहान करने की साजिश रचते हैं। क्या पता आने वाले वक्त में रुस्तम पलक झपकते उनके लिए कफन का बंदोबस्त कर दे। खासकर जम्मू कश्मीर की सीमा पर इसकी तैनाती नापाक खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। रुस्तम के चंद और खूबियों से आपको रूबरू कराते हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार होने की वजह से रुस्तम बादलों के भी पार देख सकता है। इतना ही नहीं, 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी यह आसानी से उड़ान भर सकता है और इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। साथ ही दुश्मन की टूही नजरों से बचने की भी इसमें खासियत है। रुस्तम 2 को अभी और परीक्षणों से गुजरना है। तमाम बाधाओं को पार करने के लिए देश के वैज्ञानिक कमर कस चुके हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब आसमान में भारत की ताकत को दुनिया सलाम करेगी। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। अपने ही खाते में जमा पैसा निकालने के लिए लोगों को युद्ध जैसी तैयारी करके घर से निकलना पड़ता है, मगर बैंक्स की भीड़ देखकर हिम्मत टूट जाती है। तो वहीं तमाम एटीएम और बैंक में मारपीट हो रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस से भी हाथापाई हो रही है। लात, घूसे, लाठी और पत्थर, कैश पाने के लिए सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। नोटबंदी के फैसले के बाद कैश की किल्लत से देश रोजाना जंग लड़ रहा है। अपना ही पैसा बैंक और एटीएम से निकालने के लिए लोगों को मारपीट, पथराव और लाठी तक खानी पड़ रही है। देश के हर शहर और कस्बे में कैश पाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। महाराष्ट्र के भिवंडी में जनता पर लाठीचार्ज हुआ, तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में कैश के लिए लंबी लाइन में खड़े लोगों ने पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पथराव कर दिया। बिहार के नालंदा में नोट बदलवाने के लिए इंतजार करने वाली महिलाओं ने गुस्से में सड़कें जाम कर दी। पश्चिम बंगाल के हुगली में बैंक की लाइन में खड़े लोगों को बेकाबू मेटाडोर ने टक्कर मार दी। भिवंडी के पंजाब नेशनल बैंक के सामने लाइन में खड़े होकर लोग 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था, जिस पर पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। कल्याण नाका लाहौटी कंपाउंड के पास हुए लाठीचार्ज के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। बिहार के नालंदा में पोस्ट ऑफिस में नोट बदलवाने पहुंची महिलाएं कई घंटे से लाइन में खड़ी थी। उनका आरोप है कि डाकघर के काउंटर थोड़ी देर के लिए खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। कैश की कमी का हवाला दिया जाता है। इसी बात पर महिलाओं का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया।
अब क्या बोल रहा है नहीं अभी तक अंदर पैसा बांट के सब खत्म कर दिया। 200-300 दे रहा। यूपी के गाजियाबाद में बलराम नगर की पीएनबी ब्रांच पर नोट बदलवाने के दौरान खूब हंगामा हुआ। भारी भीड़ को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसी बात पर लोग भड़क उठे और पुलिस पर पथराव कर दिया। भगदड़, हंगामे और पथराव में 3 महिलाएं घायल हो गई। यूपी के बांदा में तो नोटबंदी के विरोध में सहकारी समितियों ने हड़ताल शुरू कर दी। आरबीआई ने सहकारी बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदलने का निर्देश दिया है। इसके विरोध में बांदा जिला सहकारी बैंक से जुड़ी 112 सहकारी समितियों और उपकेंद्र में हड़ताल का ऐलान करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सहकारी बैंक का कहना है कि सहकारी समितियों और उपकेंद्रों से किसानों को कर्ज, बीज और खाद उपलब्ध कराई जाती है। 500 और 1000 रुपए के नोटों को न लेने से सहकारी समितियों और किसानों का काम ठप हो गया है। कि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हड़ताल पे जा रही हैं। इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनकी डिमांड है कि इन सोसाइटियों पे 500 और 1000 के नोट तब तक एक्सेप्ट करने की परमिशन दी जाए जब तक दुग्ध सहकारियों में अलाउड है और बाकी जगहों पे अलाउड है, पर नोट एक्सेप्ट करने की परमिशन दी जाए, वरना ये जो गरीब किसान है बुंदेलखंड का, ये कोई खेती किसानी नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। पश्चिम बंगाल के हुगली में जीटी रोड पर बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के बाहर लोगों की लंबी लाइन थी। इसी दौरान वहां से गुजर रही मेटाडोर बेकाबू हुई और कैश के लिए लाइन में खड़े 8 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। असम के तिनसुकिया में कैश वैन पर हमला करने वालों ने वैन के ड्राइवर की हत्या कर दी। कुल मिलाकर तस्वीर अब बिगड़ती जा रही है। वक्त गुजर रहा है और लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। बैंकों और एटीएम में लंबी लाइनों को बहुत जल्द कम करना होगा। सिस्टम को इस बारे में युद्ध स्तर पर एक्शन लेना होगा। नालंदा से सुजीत कुमार सिंह, भिवंडी से विक्रांत चौहान और गाजियाबाद से मयंक गौड़ और बांदा से अजय सिंह चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।